हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी चैरो। और ये रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर इस पे कमेंट करते हैं कि इस पे उन्हें वीडियो देखना है कि क्या उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लियर रिप्लाई नहीं मिलते, हम इमोशनली इतने बॉन्डेड हो जाते हैं किसी से कि फिर उससे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस रिलेशनशिप से, मगर वो हमारे लिए लॉन्गर रन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 डेक्स हैं। यहाँ हिलेरियन, लेडी वेनस और लेडी नेडा है। आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चूज कीजिए जिसकी तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी पिक्चर आपको नेचुरली अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज करें। और चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट डेक चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। क्या उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए? Messages for the first deck. The Chariot. The Lovers. Four of Swords. Knight of Swords. Six of Wands. ओके, सो यहाँ जो सिचुएशन है, जिन्होंने फर्स्ट डेक चूज किया है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में कनेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ द लवर्स का कार्ड है। सो आप इमोशनली एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और जब भी आपके बीच डिस्टेंस होता है या सेपरेशन होता है, आप ऑल ऑफ अ सडन किसी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप शायद चीजों को ओवर एनालाइज करते हैं। आपको लगता है कि आप अबैंडन हो गए या आप अकेले छूट गए हैं। जैसे ही आपके पर्सन जो है थोड़ा अलग बिहेव करना शुरू करते हैं या रिएक्ट करना शुरू करते हैं। एंड ऑफ्टन ये आपके साथ होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे द नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत इमेच्योर है। ये जब आपके पास आना चाहता है तो एकदम से एंजाइटी दिखाता है और आपकी तरफ बढ़ा चलाता है, खींचा चलाता है। वेट करना इसके बस का नहीं होता। बट इसकी जो इमेच्योरिटी है, ये इसकी जो इमेच्योरिटी है ये इसे बार बार एक तरीके से कंफ्यूज करती है। कभी इसे लगता है कि इसे आपके पास आना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं, इनको दूर जाना चाहिए। विद दिस चैरियट ये पर्सन जो है डोमिनेटिंग है। ये चाहता है कि चीजें इनके हिसाब से चले, जब चाहे ये आ सके एंड जब चाहे ये जा सके। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड के साथ ये कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके पास बार बार इसलिए आता है क्योंकि इसे लगता है कि ये विक्टोरियस है। ये जब भी आपके पास आते हैं और इनको ये फील होता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कितने ईगर हैं, तो ये यहाँ पे एक तरीके से बहुत खुश फील करते हैं या इनको बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड। और ये विक्टोरियस फील करते हैं अपने आप को, एक जीते हुए पर्सन की तरह फील करते हैं, क्योंकि आप इन्हें पैम्पर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आपको इनके साथ स्टे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनका जो इमेच्योरिटी है इनको इमोशनल लेवल पे बहुत वीक बनाती है और ये बार बार आपकी तरफ चले आते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि ये जितनी बार आते हैं उतनी बार आप इन्हें बहुत पैम्पर करते हैं और पूरी तरह से अपने आप को
इनके लिए अवेलेबल कराते हैं। मतलब कि एक तरह से कहूं तो आप इनको दोबारा खोना नहीं चाहते, इसके लिए आप हर चीज करते हैं जो कि इन्हें खुश कर सके। सो लेट्स चेक कि आपको स्टेबल रहना चाहिए या सॉरी इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसमें स्टेबिलिटी होगी या नहीं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो यहां पे हमें क्लियर कट मैसेज मिल रहा है विथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स कि आपको यहां पे मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिन्होंने भी फर्स्ट स्टेप चूज किया है उनके लिए जरूरी है कि वो इस सिचुएशन में से बाहर आए। एक बात जान लीजिए, जिन्होंने भी फर्स्ट स्टेप चूज किया है, ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए बार बार आता है क्योंकि इसे आप इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये इसलिए, और ये डेफिनेटली आपसे इमोशनली बॉन्डेड है द लवर्स के कार्ड के साथ, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए स्टैंड ले सके। इमेच्योर है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, मूडी है, लेकिन आपके लिए स्टैंड ले सके ये पर्सन ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये दिखा रहा है कि अगर हो सके आपके लिए पॉसिबल तो आपके लिए मूव ऑन करना ही अच्छा होगा। इस केस में आप भी बार बार टॉर्चर होते हैं, कभी आपके लिए पर्सन होता है कभी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको इनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और ये चीज आपको मेंटल लेवल पे बहुत डिप्रेशन भी देती है। एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को लें और उसी हिसाब से अपने फैसले लें। द फूल, ओके। आपको टैरो बता रहा है कि आप इमोशनल फूल बन रहे हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने भी फर्स्ट स्टेप चूज किया है। ये पर्सन वापस आता है जब भी इन्हें इंपॉर्टेंट फील होने का मन होता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है और आप एकदम से इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अपना सब कुछ, जिसे हम कहते हैं ना, नेछावर करना, डेडिकेट करना, क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं सकते और ये चीज और किसी से इनको नहीं मिल सकती। इनके लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको आपकी तरह ट्रीट करता है, लेकिन इसमें नुकसान आपका है जिन्होंने भी फर्स्ट स्टेप चूज किया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने स्पेशल हैं। ऐसे लोग आज की डेट में नहीं होते। और यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको टैरो यही कह रहा है कि आपको इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और इस तरह के अब्यूजिव रिलेशनशिप में, क्योंकि ये इमोशनल अब्यूज ही है, आप किसी के साथ रह रहे हैं एंड देन आपको जब जरूरत होती है आप आते हैं, जब आपको अच्छा नहीं फील होता आप जाते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर स्टैंड नहीं ले सकते। ऐसे पर्सन के साथ अगर आप रह रहे हैं तो आप इमोशनली अब्यूज हो रहे हैं अननोइंगली। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं इस सिचुएशन में से। टैरो आपको यही कह रहा है। तो चलिए और कार्ड्स देखते हैं जिन्होंने सेकंड डेक चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही होगी। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड डेक, जिन्होंने लेडी वीनस चूज किया है। Neophyte in reverse, Six of Sun in reverse, the Chariot in reverse, सारे रिवर्स कार्ड,
4 of Moon, Nine of Sun. ओके, सो जिन्होंने सेकेंड डेक चूज किया है उनके लिए मैसेज ये दिख रहा है मुझे, द चैरियट इन रिवर्स। आप लोग स्टक फील कर रहे हैं इस वक्त। आप इमोशनली इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि आप श्योर नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सन्स इन रिवर्स है। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज लग रहे हैं चैरियट रिवर्स में, यानी आप स्टक फील कर रहे हैं। आप चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रही, और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसा ही है कि वो चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने अगर उनका ओपिनियन पूछा जाए तो, मगर किसी रीजन से वो स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको फंसा हुआ महसूस हो रहा है। और यहां पे है न्यू फाइट का कार्ड इन रिवर्स। ये जो पर्सन है ये ज्यादातर तो एक्टिव होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और अपने काम पे बहुत फोकस करते हैं, इंटरेस्ट से करते हैं, इंथुजियाज्म से करते हैं। मगर चूंकि न्यू फाइट इन रिवर्स में आया है, इसका मतलब है इस वक्त ये पर्सन जो है कुछ स्टेप नहीं ले रहा, अचानक से ही स्टेबल हो गया है, लेजी हो गया है, या फिर मैं कहूं अभी इनका स्टेप लेने का आगे कोई मूड नहीं है, ये अपनी जगह पे रुक गए हैं। ओके, इनके रुकने की वजह से भी शायद आपको चैरियट इन रिवर्स के कारण रुका हुआ सा फील हो रहा है, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स पहले जैसा नहीं है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चेंजेस इनके अंदर आए क्यों हैं, इतना एंथुजियास्टिक पर्सन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। ओके ना, यहां पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स या 6 ऑफ सन्स, क्योंकि नॉस्ट्रेडामस डेक है। तो यहां पे ये जो पर्सन है ये फील कर रहा है कुछ लोनली, कुछ विड्रॉन। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है इनके लाइफ में, फैमिली फ्रंट पे, वर्क प्लेस पे या कहीं और, जिसके कारण ये सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, ट्रबल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन सारी चीजें उल्टी फुल्टी हो रही हैं एंड ये उस चीज को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी गांठ पहले सुलझाएं, बहुत सारी चीजें एक साथ उलझ गई हैं और इसीलिए जब ये कुछ समझ नहीं पा रहे तो ये अब आराम से बैठ गए हैं, क्योंकि अब इतने एफर्ट करने के बाद इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब चीजें कैसे सुलझेंगी। सब चीजें एक साथ आके टाई हो गई है एक पॉइंट पे। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कॉम्प्लिकेटेड गांठ को कैसे सॉल्व करें या पजल को कैसे सॉल्व करें। इसीलिए वो अपना टाइम लेके बैठ गए हैं, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और इसके कारण आप स्टक फील कर रहे हैं। यहां पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स या 9 ऑफ सन्स, तो इसका मतलब यह है कि विश फुलफिलमेंट। अगर आप एक्चुअली में उनका वेट कर रहे हैं या आप एक्चुअली में कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो शायद आपको यहाँ पे आपकी जो विश है वो यूनिवर्स ग्रांट कर दे और ये पर्सन जो है आपके लाइफ में आ जाए। क्योंकि ये 9 ऑफ सन्स है तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है। बट यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो 4 ऑफ सन्स भी हैं, यानी आपका पूरा टेस्ट ले लेगा ये पेशेंस। यहां 4 ऑफ मून के साथ आपको बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, आपको कुछ ट्रिक्स और टैक्टिक्स भी यूज करनी पड़ेगी, जिसके कारण ये पर्सन वापस अपने एक्शन में आ जाए। आपको इनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि चीजें सॉल्व होंगी एंड आपको किसी तरीके से इनको कन्विंस करना पड़ेगा, और ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 ऑफ मून्स है। तो यहाँ पे आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा इस पर्सन को वापस से एक्टिव मोड पे लाने के लिए, इनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि एक दिन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि ये पर्सन ये सोच के बैठा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली और अब इस रिलेशनशिप
का मालिक भगवान है, ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। मगर यहाँ पे अगर आप एफर्ट करते हैं तो यहाँ विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको आपकी विश ग्रांट कर दे, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सन्स है। सो चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। Just for the second deck. Apprentice. Four of Sphere in reverse. ओके, सो अब इनके लिए राइट गाइडेंस ही एक रास्ता है। अगर आप इनको सही गाइड करेंगे तो ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज ये जो 4 ऑफ स्फेयर है ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब है इनको कोई गलत गाइड कर रहा है। इनके अपने घर में कोई हो सकता है, और कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड्स, या कुछ भी इनको अपने आप भी सस्पिशन या डाउट हो सकता है। कोई भी चीज ऐसे जिसके कारण ये रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि आप इनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो चीज इनको रियलाइज करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ आपको गाइड करना होगा, यहाँ आपको बिल्ड करने का आपको बिल्ड करने की कमांड लेनी पड़ेगी अपने हाथ में। ठीक है, आप जब इस कमांड को अपने हाथ में लेंगे और आप ये सोच लेंगे कि अब मुझे बिल्ड करना है और मैं अपने एफर्ट से सारी चीजों को उजागर करूंगा, सामने लाऊंगा या लाऊंगी। आपके पास अगर कोई ऐसे प्रूफ्स है, कुछ भी है, अगर ऐसा आपके बीच वाकई कुछ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, और आपकी सिचुएशन में जैसे ही सेट हो रही हो आप उसे वैसे देख सकते हैं। तो यहाँ अप्रेंटिस है, यहाँ पे आपको बिल्ड करना होगा भरोसा वापस, क्योंकि मुझे यहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है। चाहे इनका खुद में हो कि ये वापस इन चीजों को, इस गांठ को सुलझा नहीं सकते और नॉर्मल लाइफ नहीं चल सकती, या फिर ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो आप में हो, किसी कारण से इनको आप पे डाउट हो। आपको उस चीज को दूर करना होगा। अगर ये ऑब्स्टेकल दूर हो जाता है तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है या 9 ऑफ स्टार्स है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट जरूर है। यहाँ पे थोड़ा टफ रास्ता है, ऑब्स्टेकल्स है, मगर यहाँ विश फुलफिलमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर एफर्ट आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप पॉसिबल है इन द फ्यूचर, इम्पॉसिबल नहीं है। सो ये थी सेकेंड डेक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए देखते हैं कि आप थर्ड डेक वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड डेक, जिन्होंने लेडी नायरा चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द थर्ड डेक। King of Swords, ये कार्ड्स बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग हैं, इजी है मगर स्लिप भी उतना ही करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles,
10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है, मुझे लग रहा है कि आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी है। ओके, मगर ये इनसिक्योरिटी जो है आपके अंदर, ये बिना वजह की है। मुझे आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हैं, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे जैसे पहले ट्रीट करते थे, या आपको टाइम कम मिल रहा है उनका, या जो भी सिचुएशन है। मगर यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगर इनका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये पर्सन जो है ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आप जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में है, हो सकता है ये आपसे मैच्योर भी हो, एंड ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ इसने सीखा है, अपने पास्ट स्ट्रगल से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे साफ दिख रहा है कि ये उन सबको कन्विंस कर लेंगे जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहे तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सबको कन्विंस कर सकता है, और ऐसा ये चाहता है क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लॉयल है, जो स्टेबिलिटी चाहता है, जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, जो कि हम देखते हैं जब हमें लॉन्गर रन में शादी का फैसला करना होता है या जो भी है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आदमी करियर से स्टेबल है। सो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में है। मुझे लग रहा है आपकी वरीज जो है वो बिना मतलब के है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर अब वो चाइल्डिशनेस नहीं है, इसके अंदर वो नॉटीनेस नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये परेशान है अपने हालातों को लेके या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, या फिर ये कुछ और बिल्ड कर रहे हैं अपने एम्बिशन के लिए। इनका कुछ एम हो सकता है, लेकिन आपको इतना इनको नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप चीजों को कुछ ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इनसे खुल के बात कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ये पर्सन मैच्योर है, भले ये इमेच्योर वे में नहीं बिहेव करता। हो सकता है कि ये आपको वैलेंटाइन डे पे रोज ना भिजवाए, या आपके बर्थडे पे कोई पार्टी ना थ्रो करे, विश करें, जो भी है। इस सिचुएशन में आप छोटी छोटी बातों को कुछ ज्यादा स्ट्रांगली लेने की आपके अंदर टेंडेंसी होगी। मगर ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डेफिनेटली आपके लिए हर कुछ करेंगे। इनको भी गिफ्ट्स और सरप्राइजेस पसंद है। इनफैक्ट किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जो है ये लग्जरियस चीजें पसंद करता है, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी इनके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं जिनसे इनके लिए उबरना जरूरी हो गया है। तो इस कारण से वो आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लें, ये जो भी कर रहे हैं आपके फ्यूचर को देखते हुए ही कर रहे हैं, अपने और आपके फ्यूचर को ही देखते हुए कर रहे हैं। ये सिंपली ये भी हो सकता है कि वो इस समय किसी आर्गुमेंट में उलझे हैं, जानते नहीं कि अपने फैमिली मेंबर्स का क्या जवाब होगा, यस या नो, इसलिए उन्होंने दूरी बनाई हुई है। उनको खुद को श्योर नहीं है कि आगे वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट वो कोशिश में लगे हैं। आप परेशान ना हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहां पे मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है इनके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, और आप इसमें फंस गए हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है उस थर्ड पार्टी के पास चला गया। अब आपके पास आएगा या नहीं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं, आप यहाँ दरवाजे के बाहर वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा। और इस चीज में आप स्टक फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी हैं जिसमें थर्ड पार्टी है, तो यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, ये पर्सन
अभी थर्ड पार्टी के साथ अगर है भी, तो कुछ टाइम के बाद इनको जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे रियलाइज होगा इनको कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है या उन्होंने क्या गलती की है, वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, और वैसे ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। ऑफ कोर्स आप अपनी सिचुएशन में अगर इसे सही पाते हैं तो जैसे चाहें वैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स चेक आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। मैसेजेस फॉर द थर्ड डेक। द स्टार, द एम्प्रेस। ओके, सो आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है द एम्प्रेस के कार्ड के साथ, और वो चीजें इनके लिए इग्नोर करना मुश्किल है। दूसरे से वो चीजें इन्हें नहीं मिलेगी, मगर आपको चीटेड फील हो रहा है क्योंकि आपने इतना कुछ दिया और ये पर्सन जो है वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसलिए द स्टार के कार्ड के साथ आपको चीटेड फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन ने सिर्फ आपसे लिया ही लिया और आपको कुछ दिया नहीं है। अगर ऐसी भी सिचुएशन है आपके साथ तो भी आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वक्त इस पर्सन को जरूर सिखाएगा कि इसने क्या गलत किया है और अब इसे क्या करना चाहिए। अगर आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आप वेट कर सकते हैं, और इन केस आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो किसी पॉइंट पे मेरी वैल्यू को रियलाइज करने में फेल हो गया, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल डिसीजंस हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द थर्ड डेक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।